महिला सड़क पर चल रही थी जब एक कार लगभग उसे टक्कर मार देती, लेकिन पास खड़े आदमी ने उसे खींचकर बचा लिया। तभी उसने देखा कि उस अनजान महिला के हाथ में उसकी ही फोटो थी। वह हैरान रह गया। उसे तो याद ही नहीं था कि यह महिला उसकी पहली मोहब्बत थी। 5 साल पहले उसे ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करानी थी। ऑपरेशन से पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया था। उम्मीद थी कि होश आने पर सबसे पहले वही उसे दिखाई देगी, लेकिन वह ऑपरेशन थिएटर में जाते ही लड़की उसकी मां के दबाव में आकर चली गई। अगर वह नहीं छोड़ती तो सर्जरी के पैसे नहीं जुड़ते। लड़की को पता चल चुका था कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई और अकेले बच्चे को पालने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि सफल सर्जरी के बाद लड़के की याददाश्त पूरी तरह मिट चुकी है। किस्मत ने 5 साल बाद बेटे को उसके असली पिता से मिला दिया। बच्चे ने उसे देखते ही पहचान लिया। आदमी ने बच्चे की मां को देखा तो उसे लगा कि चेहरा जाना पहचाना है। उसने पूछा कि क्या वे पहले मिले हैं। महिला ने महसूस किया कि वह कुछ नहीं पहचान पा रहा, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि वे अजनबी हैं। जब आदमी को उसके बैग में अपनी फोटो मिली और वह कुछ पूछने ही वाला था, तभी उसकी अमीर मंगेतर अंदर आई। उसने महिला को तुरंत पहचान लिया। यही उसकी पहले वाली गर्लफ्रेंड थी। लड़के की याददाश्त मिटने के बाद उसने उसकी जिंदगी में जगह बनाकर खुद को उसकी मंगेतर बना लिया था। वह जानबूझकर दिखावा करने लगी कि उनकी शादी अब होने वाली है। ये देखकर महिला ने झट से कहा कि वह तो सिर्फ उसकी कॉलेज की क्लासमेट है और बेटे को लेकर जल्दी से निकल गई। घर जाकर बच्चे ने पूछा कि वह आदमी उसका पिता क्यों नहीं है। महिला ने बस इतना कहा कि उसका पिता बहुत दूर है और अभी वापस नहीं आ सकता। तभी उसे मैसेज आया, किसी ने उसकी दुकान का सबसे महंगा केक ऑर्डर किया था। वह खुश होकर पहुंच गई, लेकिन वहां उसकी पुरानी प्रेमी की मंगेतर इंतजार कर रही थी। अमीर महिला ने उसे केक खोलने को कहा और ताना मारा कि वह अब क्यों सामने आई है। महिला ने कहा कि आज की मुलाकात महज इत्तेफाक थी, लेकिन मंगेतर ने विश्वास नहीं किया। उसने क्रीम उठाकर व्यंग्य में कहा कि यह औरत भी इसी क्रीम की तरह सस्ती है और चम्मच उसके बालों पर फेंक दिया। अपमान सहन न कर पाने पर महिला भागकर बाहर निकली, लेकिन उसकी भागती हुई हालत उसी आदमी ने देख ली। वह तुरंत उसके पीछे आया और पूछा कि उसके बालों में इतनी क्रीम क्यों है। जब वह कुछ नहीं बोली, उसने उसका हाथ पकड़ा और सीधे वॉशरूम की ओर